So hi students, welcome and welcome back to the channel. So I am here with another video lecture for all of you. Let's see what is the topic for all of you we are having today. So yeah, we are having mental health. That is your chapter in psychology. So let's see what is mental health actually. This is the introduction basically. What is mental health? Basic of psychology. So let's see what this topic covers for you. So first of all, we are gonna start with the definition of mental health. That mental health is a balance. ठीक है, इंडिविजुअल और उसकी सराउंडिंग के बीच का एक बैलेंस होता है मेंटल हेल्थ, जिसमें क्या होता है कि वो अपने साथ भी और दूसरे किसी इंसान के साथ या अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, एक हार्मनी बिल्डअप करता है एक पर्सन. ठीक है, उस क्या है रियलिटी ऑफ सेल्फ, यानी कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ और दूसरा भी एग्जिस्ट करता है और हमारा एक इन्वायरमेंट जो है वो भी एग्जिस्ट करता है. इन चीज़ों की जो को एग्जिस्टेंस है, इन चीज़ों का रिलेशनशिप है, उसको जो इंसान डेवलप करता है दैट इज़ मेंटल हेल्थ. ठीक है, बेसिकली क्या है, आपको कनेक्शन बिल्ड करना है अपने साथ, अपने से दूसरों के साथ, अपनी जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं उसके साथ, दैट इज़ मेंटल हेल्थ. सो मेंटल हेल्थ की बेसिक डेफिनेशन क्या है? कार्ल मेनिंजर इन 1947 ही डिफाइन मेंटल हेल्थ एज एक तरीके का वो एडजस्टमेंट होता है किसका, ह्यूमन बींग्स का, किसकी तरफ, अपने वर्ल्ड की तरफ और दूसरों की तरफ. ठीक है, विद द मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस. दैट इज कार्ल मेनिंजर. देन अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1918, वो क्या बोलते हैं? दे डिफाइन मेंटल हेल्थ एज एक तरीके का वर्किंग, लविंग और क्या है, अपनी एक कैपेसिटी बनाने में, एक मेच्योर फ्लेक्सिबल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली. ठीक है, आपके वर्किंग कंडीशन में, आपकी लविंग कंडीशन में और जो आपके कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की कंडीशन में एक साइमल्टेनियस सक्सेस होना. ठीक है, आप अपना वर्क भी हैंडल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ भी हैंडल कर रहे हो एंड आप अपने लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक इंस्टिंक्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कंसाइंस, ठीक है, दूसरे लोगों की इम्पोर्टेंस, रियलिटी की इम्पोर्टेंस को जब आप क्या कर रहे हैं, उसको साइमल्टेनियसली उसमें सक्सेस गेन कर रहे हैं. ठीक है, आप किसी चीज़ में लैग नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ मेंटल हेल्थ. ठीक है, तो बेसिकली मेंटल हेल्थ क्या हुई? मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको सिजोफ्रेनिया नहीं है या फिर आपको ओसीडी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बेसिकली मेंटल हेल्थ क्या है कि आप जो अपने डेली लिविंग के स्ट्रेस है उससे कैसे डील कर रहे हैं. ठीक है, अपनी एंजाइटी से आप कैसे फ्रीडम लेके आ रहे हैं. ठीक है, कैसे उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, कैसे उसको कोप कर रहे हैं. ठीक है, जनरली एक पॉजिटिव आउटलुक कैसे रख रहे हैं आप अपनी लाइफ की तरफ. ठीक है, और फिर आप उस चीज़ से कैसे कोप अप कर रहे हैं, दैट इज़ मेंटल हेल्थ. सो वी आर हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ के हमारे पास बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ. एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले वो खुद को वो जैसा है उसे एक्सेप्ट करेगा, वो अपने साथ कंफर्टेबल होगा. ठीक है, उसको क्या होगा कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी खुद के लिए, अपनी शॉर्ट कमिंग्स जो उसमें ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, वो उनको क्या करेगा, समझेगा. ठीक है, एक्सेप्ट करेगा. अनदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट होगी. लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं बेसिकली कि बाय बर्थ उन्हें क्या लगता है दैट वी आर नॉट इनफ. ठीक है, काफ़ी चीज़ें कंडीशन आती है, लाइक कि किसी को अपना लगता है कि आई एम नॉट अ बॉय प्रॉपरली. ठीक है, आई शुड बी बॉर्न अ गर्ल, लाइक ओके, और ऐसी सारी चीज़ें आती. तो सबसे पहले जो खुद को एक्सेप्टेंस देना, दैट इज़ मेंटल हेल्थ का पहला कंपोनेंट. सेकेंड कंपोनेंट इज़ कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर. अब क्या है, आपने खुद को एक्सेप्ट किया तो वही सेम चीज़ अब आप दूसरों के लिए भी रखेंगे कि आपको जो सामने वाला पर्सन है, आपके सराउंडिंग में जितने लोग रह रहे हैं, आपको उनके लिए भी राइट सेंसेस रखने हैं, आपको उन्हें भी एक्सेप्ट करना है. ठीक है, एक इंडिविजुअल जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है, वो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचेगा बेसिकली. ठीक है, आपको ये रिकॉग्नाइजेशन देना है कि बेसिकली आपको लोगों को रिकॉग्नाइजेशन देना है. ठीक है, जस्ट आप पहले खुद को रिकॉग्नाइजेशन देंगे, फिर आप लोगों को रिकॉग्नाइजेशन देंगे. यहाँ पर क्या है, जब आप दूसरों को रिकॉग्नाइजेशन देंगे तो आप क्या रखेंगे, अपनी लाइफ में रिलेशंस बनाएंगे. ठीक है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप. ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को एज अ पेरेंट देखेंगे, तभी आप उन्हें पेरेंट एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है,
देन फैमिली, देन फ्रेंड्स, देन कजन्स, देन सिबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब आप क्या करेंगे, अगर आप मेंटली हेल्दी, आपने खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट किया है, तो आप दूसरों को एक्सेप्टेंस देंगे, तो आप रिलेशनशिप्स बनाएंगे जो सेटिस्फाइंग होंगे एंड लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ठीक है। तो उसे क्या लगेगा कि वो एक ग्रुप का पार्ट है विदाउट सबमर्जिंग इनटू इट, ठीक है, कि मैं उसका एक पार्ट हूँ, मैं उसमें डूब नहीं रहा हूँ या मैं ज़बरदस्ती नहीं रह रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने नेबर्स, अपने फेलो मेम्बर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। देन नेक्स्ट इज एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है मेंटल हेल्थ का, कि वो लाइफ की हर पर्सन की डिमांड्स होती, ठीक है। बेसिक डिमांड, फिजियोलॉजिकल नीड्स वी ऑल नो, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है हमारी, वी नीड फूड, वी नीड स्लीप, के वी नीड हाउस, सो बेसिकली वी नीड शेल्टर, वी नीड क्लोथ्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये लाइफ की डिमांड्स हैं। तो वो अब अपने लाइफ के टास्क को फुलफिल करना, दैट इज़ द थर्ड मेन कंपोनेंट, ठीक है। एक मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होगा, वो अपने आप के लिए सोचेगा, ठीक है, अपने लिए गोल सेट करेगा एंड देन अपने लिए डिसीजंस लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम्स जब अराइज होती हैं, ठीक है, तो जो हर फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं, तो जब वेन एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम अराइजिंग, ही गिव्स द सोल्यूशन, ही फाइंड्स द सोल्यूशन फॉर दैट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली टू दैट, ठीक है। ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज डेली लाइफ एक्शंस, ठीक है, कि जो भी वो लाइफ में कर रहा है, ठीक है। ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक ही इज़ हैविंग फियर, ही इज़ हैविंग गिल्ट, ही इज़ angry, he is having love, he is having guilt, so he takes the responsibility of all his emotions, ठीक है, is not dependent on others, and it's like he is not guided by others, like in a situation, in a particular situation, how he has to behave, it's upon him and he takes the responsibility of that. So that is fulfilling the life task, okay, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया क्या है मेंटल हेल्थ का, ठीक है। तो सबसे पहला कि रियलिटी के साथ एडिक्वेट कांटेक्ट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। देन क्या होगा, अपने थॉट्स और इमेजिनेशंस पे कंट्रोल होगा पर्सन का, ठीक है। देन क्या होगा, वर्क एंड प्ले दोनों में एफिशिएंसी होगी, ठीक है। इट विल बी लाइक अप टू द मार्क, कि एक पर्सन से आप जैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो काम करे, वो वैसे ही करेगा, ठीक है। सोशल एक्सेप्टेंस होगी, देन पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा एंड हेल्दी इमोशनल लाइफ होगी। देन देर आर सम इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। जहोदा इन 1958 उन्होंने 6 आपको इंडिकेटर्स दिए थे। फर्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली जब भी आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, फ्रॉम वन सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अपने लिए आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इसमें क्या है कि आप क्या है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी लिमिटेशंस हैं, आप उसे जानते हैं एंड यू आर एक्सेप्टिंग दैट ऑल्सो, तो दैट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स वन सेल्फ, ठीक है। इफ़ यू नो दैट यू आर हैविंग एनी शॉर्ट कमिंग, ठीक है, कोई भी आप में कमी है, यू नो इट, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एनी पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ योर सेल्फ टूवर्ड यू, ओके। तो यहाँ पर क्या, इंडिविजुअल को क्या अपनी पर्सनल आइडेंटिटी सेंस होती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है विद इन द एनवायरमेंट, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। देन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज योर सेकेंड पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये पॉइंट क्या को रिलेट करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने टास्क को सक्सेसफुली अचीव कर रहा है, ठीक है, हर एक लेवल के साथ। आई टोल्ड यू देयर आर 5 मैस्लो हायरार्की नीड, यू नो। तो यहाँ पर वो उन लेवल्स को अटेन कैसे कर रहा है, ठीक है, बेसिकली उन्हें किस लेवल, अपने हर एक लेवल को अच्छे से अटेन कर रहा है या नहीं, ये उसका को रिलेशन, दैट इज़ द सेकेंड इंडिकेटर, ठीक है। थर्ड इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है कि वो अपनी जो इन्वायरमेंट है और अपनी फ़िलॉसफी जो वो धीरे धीरे हर एक एज पे डेवलप करते जा रहा है, वो उसके साथ कैसे अडेप्ट करके एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंसाइट, देखो हर एक लेवल पे इंसान को इमोशंस आते हैं, ठीक है, तो हर एक लेवल की सिचुएशंस आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो उस कंडीशन में अपनी एंजाइटी को वो कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है, अपने इमोशंस को बेसिकली कैसे मैनेज कर रहा है, नॉट पर्टिकुलरली एंजाइटी, ठीक है, कि वो मैनेज कर पा रहा है या नहीं चीज़ों को। तो यहाँ पर थर्ड इज़ योर इंटीग्रेशन, कि अपनी फिलॉसफी एंड इन्वायरमेंट को आपको क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। देन
ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मीन्स कि एक इंडिविजुअल की कोई भी एबिलिटी कि वो कोई भी एक टास्क कर रहा है इन अ सेल्फ इनडायरेक्टेड मैनर, कि मैं अपनी मर्जी से कोई काम कर रही हूँ, ठीक है। नो अदर पर्सन इज़ कंपेलिंग मी और गाइडिंग मी और सेइंग मी टू डू समथिंग, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल की चॉइसेस होंगी, वो उसकी मर्जी की होंगी, और वो जो भी उसके आउटकम्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। दैट आई एम डूइंग द थिंग्स ऑन माई पार्ट अंडर माई सेंसेस, नो वन इज़ कंपेलिंग मी, सो वट एवर विल बी द रिजल्ट आई विल बी एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है। कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो अगर इसका जो भी रिजल्ट आएगा आई विल बी एक्सेप्टिंग दैट, ओके। उसके बाद है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन ऑफ रियलिटी में क्या है कि जो इन्वायरमेंट है आपको उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको वैसे ही उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और आपको क्या रखना है, लोगों के लिए एम्पैथी रखनी है, सोशल सेंसिटिविटी रखनी है, लाइक रिस्पेक्ट आपको उन्हें देनी है। तो दैट इज़ परसेप्शन ऑफ रियलिटी। देन इन्वायरमेंटल मास्टरी में क्या है कि जो एक इंडिविजुअल है उसका एक ग्रुप के अंदर क्या है सेटिस्फैक्ट्री रोल है, एक सोसाइटी इन्वायरमेंट जहाँ वो रह रहा है, लाइक फ्रेंडशिप में अगर आप कहें तो ठीक है, अमंग द फ्रेंड्स ही इज़ हैविंग हिज सेटिस्फैक्ट्री रोल, कि जिस रोल के लिए वो है वो रोल पूरा कर रहा है, ठीक है। इन अ फैमिली ही इज़ अ सन और इज़ अ डॉटर, ही इज़ लाइक अचीविंग हिज टास्क, ओके, डूइंग हिज टास्क प्रॉपरली, ठीक है, अचीविंग द थिंग्स। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल मास्टरी, कि आप जिस रोल पर परफॉर्म कर रहे हैं इन द सोसाइटी आप उसे प्रॉपरली पूरा करें, ठीक है। वो लोगों को एक्सेप्टेंस दे सकता है, ठीक है, लोगों को लव प्रोवाइड कर सकता है, लोगों से लव की एक्सेप्टेंस भी रखता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फॉर मेंटली हेल्दी पर्सन्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की एडजस्टमेंट ही कैन मेक, ठीक है। वो अपने इन्वायरमेंट अदर पीपल्स विद इन वन सेल्फ वो एडजस्टमेंट कर सकता है। देन क्या है कि पर्सनल वर्ड्स की सेंस होगी, ठीक है। फील्स वर्थ वाइल एंड इम्पॉर्टेंट की दैट आई डू एग्जिस्ट एंड आई डू हैव माई वर्थ, दैट इज़ सेकेंड थिंग। उसके बाद क्या है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने एफर्ट से सॉल्व करता है और डिसीजंस जो है अपने अकॉर्डिंग टू हिज विल वह डिसीजंस ले रहा है। थर्ड इज फोर्थ इज़ कि जो पर्सनल सिक्योरिटी की सेंस है, ठीक है, वो ग्रुप में अगर है तो वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है वो दूसरों की प्रॉब्लम्स और मोटिव्स को समझ रहा है। देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। देन लव को एक्सेप्ट भी करेगा एंड लोगों को देगा भी। देन उसके बाद क्या, एक रियलिटी के वर्ल्ड में वो रह रहा होगा, नॉट इन अ फैंटेसी, ठीक है। उसके बाद क्या, एक इमोशनल मेच्योरिटी होगी उसके बिहेवियर में, ठीक है। वो एक कैपेसिटी डेवलप करेगा कि वो फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट्स जो बेसिकली लाइफ के बहुत ऐसे हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले पार्ट होते हैं वो उनको टॉलरेट कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके पास फिलॉसफी होंगे लाइफ की, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो वो डेली एक्टिविटीज़ कर रहा है वो उसका मतलब समझेगा, उसका पर्पस समझेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसकी वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जनरली लेवल्ड लाइफ जिएगा, एक बैलेंस लाइफ जिएगा अपने वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन के बीच में, ठीक है। So thank you so much everyone for watching the video, and if you have any queries please drop in the comment section, ठीक है। and do watch the channel and do subscribe the channel and don't forget to share the channel. Thank you so much.